खुबाब गरीब आदमी थे, ओवर टाइम लगाने के लिए आस बिन वाइल बड़ा पक्का मुशरिक पास गए, उसके साथ मामला तय हो गए। फरमाते मैंने मजदूरी की और मैं थक गया काम कर कर। और जब मजदूरी मिलने का वक्त होता है तो मजदूर ने बड़ी बड़ी मनसूबाबंदी की हुई होती है कि बच्चे को कपड़े लेके देने हैं, छोटी बेटी को बैग लेके देना है, और जो बेटी ब्याह दी है उसको तोहफा भेजना है। बड़ी उसकी मनसूबाबंदी होती है। वो कमेटी बंदा साल पूरा इंतजार करता है और कमेटी वाला अगर कहे ना 10,000 कम ले लो, बंदा कहता है यार तेरी मेहरबानी, मैंने तो सारे पैसों का बैलेंस किया होगा और बड़ी मैंने इंतजार किया है कि ये दिन कब आएगा और तू मुझे कह रहा है थोड़े कम ले लो। और बड़ा बंदे की शिद्दत भरा इंतजार होता है। आते हैं तो चाहे वो 1 घंटा ही खुशी रहे, लेकिन वो रहती, कहते मैंने मेहनत की, मैं थक गया, मजदूरी की, वजूद मेरा चकनाचूर हो गया। और जब मैं पैसे लेने के लिए आस बिन वाइल के पास गया, मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। कहने लगा नहीं देता। सुनो, क्यों नहीं देता? उसने कहा मैंने नहीं देने पैसे। कहते मैंने कहा यार मैंने मजदूरी की है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं और कितने दिन लगा के मैंने तेरा काम खत्म किया, मेरे पैसे दे। तो खुबाब कहते हैं वो मैंने इसरार किया तो कहने लगा मेरी एक शर्त है, उस शर्त पे पैसे दूंगा। वो क्या? कहने लगा तू नबी पाक का कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने उसे कहा कि अगर मैं तेरी बात ना मानूं तो कहने लगा मैं पैसे नहीं दूंगा। हजरत खुबाब फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे उसकी बात का दुख भी कोई नहीं हुआ। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। और यार बंदे का दिल टूट जाता है, इंसान कमजोर पड़ जाता है, मायूसी होती है। लेकिन फरमाते हैं मुझे कोई मायूसी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। और शारहीन ने लिखा है कि वो फरमाते हैं मैं वापस आया तो एक सहाबी मुझे कहने लगे 2 मिनट के लिए क्या ही देना था, पैसे तो ले लेते, इस्लाम हिकमत का भी तो सबक देता है ना। और मैंने कहा छोड़ो, 4 पैसों के लिए मैं 2 मिनट के लिए भी मदीने वाले रसूल का इनकार नहीं कर सकता, 2 मिनट के लिए भी इनकार नहीं कर सकता। पैसों का क्या है, अल्लाह फिर अता कर देगा। हजरत सुहैब बिन सन्नान रूमी हुजूर के सहाबी हैं, रूम से मक्के आए थे और बड़ी मुशक्कत करके माल कमाया। बहुत सारे लोग मेहनत करके भी कमाते हैं, चले कुछ लोग गलत तरीके से भी पैसा जमा करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की जो मुशक्कत भी करते हैं। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े मालदार हैं पर सवेरे अपने मजदूरों से पहले उठते हैं, जाके ड्यूटी करते हैं, काम काज करते हैं, करना पड़ता है। और वो कहते हैं ना पहुंचे तो मजदूर काम ही नहीं करते। ये सारे काम वो करते हैं, मुशक्कत के साथ आगे जाते हैं। और फिर उनको ना वो जो आशियाना उन्होंने बनाया होता है, और आदमी छोटे लेवल से ऊपर जाए तो उसमें जो कि हर चीज खुद मैनेज की होती है, उसे बड़ा प्यार हो जाता है अपने आशियाने से। उस गुलदस्ते दे के मैंने यार एक गरीब आदमी थे, मेहनत की, जद्दोजहद की, मक्के आके माल कमाया, इंडस्ट्री समझने लगाई, कुछ उन्होंने ना जी बागात भी खरीद लिए, कुछ नखलिस्तान भी उनके हो गए, मालधार हो गए। उधर से ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इशारा दे दिया। कुछ सहाबा तो पहले हबशा चले गए थे और बाकियों को लेके सरकार मदीने चले गए। अब मक्का शरीफ में रहना दुरुस्त ही ना रहा मुसलमानों के लिए। आप बड़ी तवज्जो से इस बात को समझें कि हजरत सुहैब एक मालदार आदमी, और मालदार बंदे का कारोबार छोड़ के, इंडस्ट्री छोड़ के, इलाका छोड़ के हिजरत करना, ये एक बड़ा कठिन मसला है। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद दिनों के अंदर अंदर सारा कुछ समेटा। जो पैसे थे, दौलत थी, गठरियों में बांधी, ऊंट के ऊपर रखी, फरमाया जा रहे हैं भाई। और जब आप मक्का मुकरमा से निकलने लगे तो अबू जाल बहुत सारे लोगों को लेकर के आ गया, कहने लगा आपको नहीं जाने देंगे, आप इधर ही रहें। और यहाँ एक मैं मुआशी बात भी कर दूं, हमारे हुक्मरान मईशत की बड़ी बात करते हैं। अबू जाल जाहिलों का बाप था और उसे भी इतना पता था कि इन्वेस्टर को मुल्क से भगाया नहीं जाता, ये उसे भी पता था। उसने हजरत सुहैब इब्ने सन्नान को ये ऑफर दी, ये वाहिद बंदा है जिसे ऑफर दी। कहने लगा सुहैब हम तुम्हें तंग नहीं करते, तो मक्का शरीफ में रह के अपनी मर्जी की नमाजें पढ़ो, अपने तरीके पर इबादत करो, पर मक्का छोड़ के ना जाओ। हजरत सुहैब कहने लगे मैं मक्के जिनकी वजह से रहता था जब वही नहीं मक्के रहे। आप समझे मेरी बात को? उसने कहा आप रहें जैसे दिल करे, मक्के में काबे में इबादत करें। तो हजरत सुहैब फरमाने लगे मेरे नबी पाक गए हैं मक्के से चले, हुजूर पहुंच गए मदीने में, अब तू मुझे काबे की कुंजियां भी दे दे तो फिर भी मक्के में नहीं रहूंगा, मदीने ही जाऊंगा। तो कुंजियां भी दे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। फरमाया मैं नहीं रहता, अब मैं जाऊंगा। उन्होंने फिर सख्त रवैया अख्तियार किया,
सख्त। वलीद बिन मुगीरा ने तो खंजर निकाल लिया, कहने लगा तू गरीब आया था रूम से और तूने यहाँ की इतनी जायदादें बनाई हैं, तो माल तूने मक्के में कमाया तो हम ले जाने नहीं देंगे। तो हजरत शुएब कहने लगे खंजर तो पीछे कर, क्या चाहिए तुझे? उन्होंने कहा जी ये जो माल आपने कमाया है ना, ये मक्का शरीफ में रह करके कमाया है, हम ले जाने नहीं देंगे। तो हजरत शुएब फरमाने लगे माल की मेरी नजर में औकात भी कोई नहीं, तुम सारे के सारे पैसे रखो पर मुझे कोई मदीने जाने से रोक नहीं सकता। सारे पैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए। आज तो लोग थोड़ा सा वो 1-1.5-2 लाख रुपया लगता है हाजिरी दे के हरम शरीफ की आ जाते हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं क्या बात है, मेरी बड़ी शान है। लेकिन देखो मदीने जाने की कीमत कितनी थी। सारा ही माल दे आए, सारा ही माल, और हर शय दे दी, हत्ता कि ऊंट से कजावा भी उतार लिया अबू जहल ने, कजावा भी उतार लिया। कजावे के बगैर ऊंट का सफर बड़ा मुश्किल होता था, अरब के अंदर पसीना बड़ा सख्त आता था, तहमत वाले लोग होते थे, अजियत होती थी। लेकिन बगैर कजावे के सफर करके जब मदीने पहुंचे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहेब तू जो तिजारत करके आया ना, जो कारोबार तू आज करके आया है, ये कारोबार समझना ना कि मैं बड़ी कीमत अदा करके आया हूँ। फरमाया तूने माल थोड़ा खर्च किया है पर अल्लाह को भी राजी कर लिया, अल्लाह के रसूल को भी राजी कर लिया। ये ना समझना कि मैंने बड़े पैसे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहैब आज जो तिजारत की है बड़ी नफे वाली की है, तुमने पैसे थोड़े लगाए हैं और रब रसूल को राजी कर लिया है, थोड़े पैसे। तो सहाबा किराम ने ना वो कमिटमेंट थी उनकी दीन के साथ कि कोई चीज उन्हें पीछे हटा सकती। तो वो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने ना अपने जूते किसी को तोहफे में दे दिए, तो ख्वाजा मीर खुसरो ने 2 लाख रुपए के खरीद लिए। मेरे मुर्शद के जूते हैं ना 2 लाख के खरीद लिए, और खरीद के ना चले किसी ने फतवा लगाना हो तो लगाए, पर हम क्या करें, तरीकत के लोग हैं ना, बातें करनी पड़ती है। इमामा शरीफ के अंदर जूते रख लिए, टोपी के ऊपर एक जूता इधर रखा एक इधर रखा, और ऊपर पगड़ी बांध ली। ऊपर पगड़ी शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, ऊपर पगड़ी बांध ली। ख्वाजा निजाम साहब तकरीर कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हज़रत अमीर खुसरो भी आके बैठ गए। तो फरमाते मेरे दिल में ख्याल था कि बड़ा खुश नसीब हूँ, 2 लाख के जूते खरीदे हैं मुर्शद के, और उस जमाने में 1 रुपए के 4 जूते आते थे। 2 लाख के जूते खरीदे हैं, बड़ा खुशबख्त हूँ। तो ख्वाजा साहब तकरीर करते करते मेरी तरफ मुंह करके कहने लगे अमीर खुसरो जितना तेरा मेरा प्यार है ना, तूने को कीमत नहीं डाली, वैसे तू को साडा मोल नहीं पाया, बस 2 लाख इतना तेरा मेरा प्यार है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि ये भी एक मजा है, ये भी एक वादी है, और ये भी एक कैफियत है। जो उतर जाता है वो इसको थोड़ा सा समझ जाता है। का तू साडा को मोल नहीं पाया बेलिया 2 लाख। तो अमीर खुसरो रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैं भिखारी सा बंदा हूँ, जेब में थे ही 2 लाख, गरीब सा आदमी हूँ, थे ही 2। सोने यहाँ ज्यादा होते तो मैं ज्यादा पेश करता। अपनी हस्ती से हो गए बेजार, आप ही बन गए जमाले यार। ए गमीज करम है तेरा, मिट गए हैं खुदी के सब आसार। आँख से मिला के रक्स करो ऐसी